हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री के प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए दोस्तों ये हमारी 5वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 4 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और अगर वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने ये सीरीज शुरू करी है एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम के लिए। एचपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। हम लगभग दोस्तों हमने टारगेट रखा है 50+ क्लासेस ली जाएंगी एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए, तो आपकी तैयारी इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड वाज। राज्यत्व प्राप्त करने वाला 25वां भारतीय राज्य था। तो कौन था दोस्तों, आपको बताना है। 25वां राज्य कौन बना था भारत का? तो ये बना था दोस्तों गोवा। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों गोवा की कि गोवा कब राज्य बना था, तो ये बना था दोस्तों 30 मई 1987 को। यह भारत का दोस्तों 25वां राज्य बना था। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो दोस्तों यह 1987 में ये भी बना था। और हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में, यह 18वां राज्य बना था। और बात करें दोस्तों उत्तराखंड की तो उत्तराखंड दोस्तों 2000 में राज्य बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 2000 में दोस्तों। 1 नवंबर 2000 को 3 राज्य भारत में बनाए गए थे। तो कौन कौन से? एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा आपका झारखंड। उत्तराखंड यूपी से ला करके बनाया गया था, छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से, और जो एक बचता है झारखंड वो बिहार से ला करके बनाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ही मिलता है इन स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। आपको बताना है हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। ऑप्शन है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज ए लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों पहले जो प्रस्तावना थी इसको संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन जब दोस्तों 1973 में दोस्तों केशवानंद भारती जो मामला था वो सामने आया, तो उसमें दोस्तों जो प्रेम्बल है इसको संविधान का एक भाग माना गया। तो द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ दोस्तों क्या है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो संविधान मैंने बताया प्रेम्बल जो है, ये प्रेम्बल जो थी इसको 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था दोस्तों, उसी समय दोस्तों इसको पार्ट माना गया था हमारे भारतीय संविधान का। और दोस्तों जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन जो है वो अलग है। यहाँ पर लिखा है कि द प्रेम्बल हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान की आत्मा है, ऐसा नहीं है। जो प्रेम्बल है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन वर प्रोवाइडेड बाय। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कब ऐड करी गई थी भारतीय संविधान में, तो ये करी गई थी दोस्तों 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी समय दोस्तों मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। तो कैसे ऐड हुए थे ये संविधान के एक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भारतीय संविधान में ऐड करी गई थी। कितने हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, तो ये है टोटल इनकी संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द। कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये करी गई थी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। कब हुआ था दोस्तों, यह 1909 में सामने आया था। और लॉर्ड मिंटो जो थे दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड मार्ले जो थे यह इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय। आपको बताना है संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों जो संसद होती है इसका जो व्यय है वो नियंत्रित होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और बात करें दोस्तों कैग की, इन्हें शॉर्ट में कैग कहा जाता है। इनका जो वर्णन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेके दोस्तों 151 में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका वर्णन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका नॉलेज चेक होता है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत में ना तो सिंगल पार्टी है और ना ही बाई पार्टी है, इसमें बहुदलीय व्यवस्था है इनकी, मल्टी पार्टी। तो दो तो मेन पार्टियां दोस्तों भारत में बीजेपी और कांग्रेस हैं, अब तीसरी आप आ चुकी है और वैसे करके टीएमसी और साउथ की अनेक पार्टियां हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ये अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल दोस्तों जो 153 है वो कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। वैसे दोस्तों एक गवर्नर जो है वो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। और दोस्तों जो आर्टिकल 154 है उसमें कहा गया है कि जो गवर्नर है दोस्तों वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का, तो वो होता है दोस्तों गवर्नर, और आर्टिकल 154 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध उसको हटाने का महाभियोग का आरोप प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों जो इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति के विरुद्ध ये कहाँ लगाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। और बात करें दोस्तों जो महाभियोग है राष्ट्रपति के विरुद्ध, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये दोस्तों अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो कब तक, 1964 तक दोस्तों यह प्रधानमंत्री रहे थे। और भारतीय प्रधानमंत्रियों में से सबसे लंबा कार्यकाल जो है इनका ही रहा है, लगभग दोस्तों 17 वर्षों का रहा है। 16 वर्ष कुछ महीनों का इनका कार्यकाल रहा था, तो लगभग 17 वर्ष हम मान सकते हैं। और दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और जो सरदार पटेल थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राज्य की परिषद होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट है दोस्तों, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। आर्टिकल दोस्तों 89(1) में इसका वर्णन है कि जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। नेक्स्ट है, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो इनमें से दोस्तों जो एक्स्ट्राडिशन है, प्रत्यार्पण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह यूनियन लिस्ट में आता है। बाकी दोस्तों जो एग्रीकल्चर और मैरिज एंड डिवोर्स हैं ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। और बात करें दोस्तों संघ सूची की या फिर इन लिस्टों की, तो दोस्तों जो भारत का 7वां शेड्यूल है, यानी कि 7वीं अनुसूची है, उसमें जो कार्य हैं उसका इनका वर्णन किया गया है। इनकी जो सभी कार्य हैं 3 लिस्ट में बांटे गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में इसमें बारे में है कि जो कार्य हैं इनका विभाजन किया गया है इन 3 लिस्टों में। बात करें दोस्तों यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में दोस्तों अप्रोक्सीमेट 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें 66 हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था। दोस्तों जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में ये स्टार्टेड हुए थे दोस्तों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों जगह एक ही वर्ष में हाई कोर्ट खोले गए थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों 1862 या फिर 63 में, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, शायद मे भी 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में दोस्तों हाई कोर्ट खोले गए थे। और उसके बाद दोस्तों 1866 में इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट खोला गया था। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछा होता दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खोला गया था दोस्तों, ये खोला गया था 1774 में, और कहाँ, कलकत्ता में। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे एलिजा एम्पे।
जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का दोस्तों, उसी के अंतर्गत दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा ली गई है, तो ये ली गई है दोस्तों यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यूएसए। और बात करें दोस्तों यूएसएसआर की, जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो ये है दोस्तों आर्टिकल 368 जो है यह संविधान हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 360 जो है ये बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगी है। 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है, और 352 जो है दोस्तों ये बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल पंचायत बार रिकमेंडेड बाय। मंडल पंचायत की अनुशंसा की थी, तो दोस्तों जो मंडल पंचायत है इसकी अनुशंसा करी गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। कब करी थी दोस्तों ये सिफारिश, तो ये करी गई थी दोस्तों 1977 में। मंडल पंचायत की सिफारिश करी गई थी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। और दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति है ये 1956 में इसने जो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायत की उसके बारे में सुझाव दिया था। नेक्स्ट है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये है दोस्तों साइरस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साइरस जो है यह आकाश में सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त आतपन का प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों ऐसे जो एग्जैक्ट बताते हैं तो वो 47% होता है, लेकिन 47 के दोस्तों नियर यहाँ पर 51 पड़ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 51 परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए ग्रेट सर्कल। तो बृहद वृत्त कौन सा है, दोस्तों कौन सी जगह से एक बड़ा सर्कल बन सकता है। दोस्तों विषुवत रेखा जो है ये हमारे जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच पड़ती है, तो यहीं से सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इक्वेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों इक्वेटर की, तो इक्वेटर के अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं हम तो उसके ऊपर आती है दोस्तों कर्क रेखा, और उसके नीचे जाते हैं तो उसके बाद आती है हमारी मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड्स टू द डोल्ड्रम इज कॉल्ड। उत्तरी गोलार्ध में शांत अक्षांश से विश्व प्रशांत मंडल को बहने वाली में ये जो हवाएं हैं दोस्तों ये कहलाती हैं ट्रेड विंड्स। उत्तरी गोलार्ध में शांत अक्षांश से विश्व प्रशांत मंडल को बहने वाली हवाओं को कहा जाता है व्यापारिक हवाएं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन को जज करके ही लगाया जा सकता है। वर्षा, औंस और जो फोग है दोस्तों यह अवक्षेपण का रूप लग रहे हैं, लेकिन जलप्रपात जो है ये एक अवक्षेपण का रूप नहीं है, यानी कि प्रेसिपिटेशन का रूप नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोयला उदाहरण है, तो कोयला जो है ये कौन सी चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों ये सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान। और जो दोस्तों अवसादी चट्टान होती हैं ये परजार चट्टानें हैं, और इसमें जीवाश्मों की अधिकता या फिर जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो अकर मोस्टली इन। भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ये उत्पन्न होते हैं फोल्डेड एंड फोल्टेड रीजन। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, बलित व भ्रंशित क्षेत्र में। तो दोस्तों बात करें हमारा जो हिमालय पर्वत है ये एक बलित पर्वत है, यानी कि फोल्डर माउंटेन है, और यहाँ पर दोस्तों भूकंप जो है काफ़ी आते हैं, यानी कि यह हाई रिस्क वाला जोन है, यहाँ पर भूकंप जो है वो आते रहते हैं। जो हमारा हिमालय है या फिर हिमाचल है ये भी जो भूकंप के नज़रिए से दोस्तों तो रिस्की स्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट इरोजन ओवर अर्थ सरफेस इज कॉज्ड विद द एक्शन ऑफ। किसके कारण भू सतह पर परत क्षरण होता है, तो दोस्तों जो शीट इरोजन है ये होता है दोस्तों हैवी रेन्स के कारण, भारी वर्षा के कारण, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भारी वर्षा के कारण भू सतह पर परत क्षरण होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा है, तो ये है दोस्तों दक्षिण चीन सागर, जिसे फिलीपींस सागर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
द मोस्ट एडवांस्ड टुंड्रा इनहेबिटेंट्स आर, सबसे अग्रवर्ती टुंड्रा रहवासी हैं। दोस्तों जो सबसे अग्रवर्ती टुंड्रा निवासी हैं वो कौन से हैं दोस्तों, तो वो हैं लैप्स। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लैप्स इसका सही आंसर है। और दोस्तों जो एस्किमोज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों जो रशिया का नॉर्थ एरिया है या फिर ग्रीनलैंड वाला एरिया है वहाँ पर एस्किमोज पाए जाते हैं। और एस्किमोज जहाँ रहते हैं उनके घर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यह उनके घर को इग्लू का कहा जाता है। और याकुट जो हैं दोस्तों ये भी साइबेरिया के क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है वुड पल्प कम्स फ्रॉम, काष्ठ लुगदी प्राप्त होती है। तो दोस्तों वुड पल्प जो है ये कम्स फ्रॉम कनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि जो कनिफेरस फॉरेस्ट हैं शंकुधारी वृक्ष हैं उनसे प्राप्त होती है काष्ठ लुगदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शंकुधारी वन क्षेत्रों से प्राप्त होती है काष्ठ लुगदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया वाज, इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों जो इंडोनेशिया था आप सभी को पता है जब भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई हुई थी तो उसी में इसमें दोस्तों जो दक्षिण एशिया था उस सभी स्थानों पर दोस्तों इन यूरोपीय कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। और उस समय इंडोनेशिया पर जो कब्जा था दोस्तों वो डच कंपनी का था। तो उसी समय दोस्तों इसका नाम पड़ा है डच ईस्ट इंडीज़। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डच ईस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसाउ इज़ द कैपिटल ऑफ, आपको बताना है नसाउ किसकी राजधानी है। तो नसाउ जो है दोस्तों ये कैपिटल है बहामास की। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नसाउ जो है वो बहामास की कैपिटल है। और बात करें दोस्तों मालदीव्स की, तो मालदीव्स की कैपिटल है माले। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो है, बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं, इन सभी की दोस्तों इसकी जो 3 राजधानियां हैं केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन जो है इसकी 3 राजधानियां हैं। जो कि दोस्तों प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव है और दूसरी एक जुडिशियल कैपिटल है और एक जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए डिजर्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों गोबी, कालाहारी और सहारा जो हैं ये तीनों मरुस्थल हैं लेकिन कोटोपैक्सी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कैश क्रॉप, आपको बताना है इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो दोस्तों कपास, मूंगफली और गन्ना जो है ये नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं लेकिन मक्का नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेज़। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।